लकी और राधिका का घर पहुंचते ही जबरदस्त स्वागत हुआ था और उसके बाद वो लोग हॉल में आ गए थे। निशांत ने अपने अरेंजमेंट से पूरे फंक्शन में 4 चांद लगा दिए थे और वो हर किसी को लकी के स्वागत के लिए स्टेज पर बुला रहा था। उसने रुस्तम और यहाँ तक कि निर्मला को भी नहीं छोड़ा था। आखिर में अभिलाषा और दशरथ भी स्टेज पर आए और लकी के लिए डांस किया। वो दोनों जैसे ही नीचे उतरे और निशांत ने माइक उठाया तो इतने में नीचे से किसी की आवाज आई, निशांत भाई, सब लोगों के डांस तो हो गए, लेकिन दादाजी का डांस कब होगा? जैसे ही सब लोगों ने उस आवाज को सुना तो वो हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खुद निशांत भी चौंक गया और उसने दीक्षांत से कहा, अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? दादाजी कहां से डांस करने आएंगे? तू मुझे घर से बाहर निकलवाना चाहता है क्या? निशांत की बात सुनकर सबको हंसी आ गई। सभी जानते थे कि दीक्षांत निशांत से जो करने को कह रहा था वो नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी सब अपने मन में शिवराज को जब नाचते हुए देख रहे थे तो उन्हें एक अलग सी खुशी का एहसास हो रहा था। वो सभी दिल से तो यही चाहते थे कि शिवराज भी लकी के लिए डांस करें, लेकिन ये कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। इससे पहले कि निशांत प्रोग्राम को आगे बढ़ाता, दीक्षांत ने फिर से कहा, निशांत भाई प्लीज ना, आपने तो किस किस को डांस नहीं करवाया? रुस्तम जी को, निर्मला चाची को, और अब आपको दादाजी को तो डांस करवाना ही पड़ेगा। हाँ निशांत भाई, ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ निशांत, प्लीज उन्हें डांस करने के लिए मनाओ। बाकी लोगों ने भी निशांत को घेरना शुरू कर दिया और वो चाहते थे कि निशांत शिवराज को डांस करवाए। जब निशांत को लगा कि बात उसके हाथ से बाहर जा रही है तो उसने गेंद लकी के पाले में डालते हुए कहा, देखिए, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं तो उम्र में अभी बहुत छोटा हूँ और ये काम तो कोई बड़ा ही कर सकता है। ऐसे में अगर इस खुशी के मौके पर लकी भैया खुद दादाजी से डांस करने के लिए कहेंगे तो। निशांत ने कहा और माइक लकी के हाथ में थमाकर नीचे उतर आया। लकी भी अपने हाथ में माइक पकड़कर सकपका गया था। लकी 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 लकी। सब लोगों ने लकी के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। लकी हड़बड़ाया सा राधिका की तरफ देख रहा था। जब नारों का शोर कम नहीं हुआ तो उसने माइक उठाया और बोला, अरे वो सब ठीक है, लेकिन मैं उनसे कहूं कैसे कि वो डांस करें? वो तो यहाँ है ही नहीं। लकी ने कहा, भैया वो तो सबसे पहले आ गए थे, लेकिन आपको जब आने में देर हुई तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर आराम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी आने ही वाले होंगे। मैं खुद काशीनाथ जी को फोन करता हूँ। निशांत ने कहा और अपना फोन निकालने लगा। अरे आराम कर रहे हैं तो करने दो ना, क्यों बेकार में उन्हें डांस के लिए बुलाकर परेशान करना? वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लकी ने कहा, पर लोग उसकी बात मानने को राजी ही नहीं थे। वो एक बार हाँ कर चुके थे और अब वो उसे अपनी बात से पलटने नहीं देने वाले थे। निशांत, तुम फोन लगाओ और जल्दी से दादाजी को बुला लो। हाँ, उनसे कहना कि लकी आ गया है, वो भी जल्दी आ जाएं। हमें उनका डांस देखने का बेसब्री से इंतजार है। दादाजी का डांस, दादाजी का डांस, अरे वाह, दादाजी का डांस। सभी बच्चों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। घर के सभी बड़े उन्हें चुप तो करवाना चाहते थे, लेकिन इस खुशी के मौके पर उन्हें बच्चों को टोकना ठीक नहीं लग रहा था। खुद शिवराज भी इतने दिनों से काफी परेशान थे और उनकी तबीयत भी उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अगर आज वो इस जश्न में शामिल हो जाते तो उन्हें काफी अच्छा लगता। वो भी काफी हल्का महसूस कर पाते। निशांत ने अपनी जेब से फोन निकाल लिया था और सभी को वो शांत करवाने लगा था, लेकिन कोई भी शांत होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक से फोन की घंटी उस हॉल में बजनी शुरू हो गई। जैसे ही सब लोगों को फोन की घंटी की आवाज सुनाई दी तो सब अपना फोन देखने लगे, लेकिन किसी का फोन नहीं बज रहा था। फिर सब इधर उधर देखने लगे। अरे किसका फोन बज रहा है, उठा लो, कुमारी ने कहा और फिर से निशांत की तरफ देखने लगी। इतने में जैसे ही लकी की नजर सामने दरवाजे पर गई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो और राधिका दोनों दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। जब अभिलाषा की नजर लकी पर पड़ी तो वो भी दरवाजे की तरफ देखने लगी और धीरे धीरे सब लोग उसी दिशा में घूम गए। हॉल में जहां अभी तक इतना हल्ला हो रहा था वहां अब सन्नाटा छा गया था। शिवराज काशीनाथ के साथ दरवाजे पर ही खड़े थे। काशीनाथ का फोन उसके हाथ में था और वो अभी भी बजे जा रहा था। मर गए। निशांत ने तुरंत फोन काटा और कुर्सी में मुंह छिपाकर बैठ गया। सब लोगों की नजर नीचे हो गई थी। हर किसी को यही घबराहट हो रही थी कि शिवराज ने
उन लोगों की बातें सुनी थी या नहीं। शिवराज ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और फिर सीधा अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे काशीनाथ भी चल रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, सब लोगों की नजर नीचे होती जा रही थी। शिवराज जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लकी और राधिका अपनी जगह से उठे और उनके पैर छूने लगे। शिवराज ने लकी के सिर पर अपना हाथ रखा, लेकिन राधिका के सिर को हाथ भी नहीं लगाया। खुश रहो, शिवराज ने कहा और फिर माइक मंगवा लिया। लकी और राधिका उनके सामने खड़े हुए थे। शिवराज भी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोले, आज सच में खुशी का मौका है, लेकिन हमें खुशी मनाने में इतना भी नहीं बहकना चाहिए कि अपनी मर्यादाओं को लांघ जाएं। आप लोगों ने लकी और राधिका का जिस तरह से स्वागत किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जश्न की घड़ी की विदाई का वक्त हो चुका है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम संकट की घड़ी में हैं, और संकट की घड़ी के किसी भी क्षण में आराम करना अपना संकट और बढ़ाने जैसा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लकी तुरंत प्रभाव से काम संभालना शुरू कर दे, लेकिन उससे पहले मैं एक जरूरी बात आप सभी लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यह है कि मैंने यहाँ लकी को काम के लिए बुलाया है। आप लोगों का लाड़ दुलार अपनी जगह है, लेकिन काम में उन भावनाओं की कोई जगह नहीं होती जो आपको कमजोर बनाए। ये कहते हुए शिवराज ने पहले राधिका और फिर लकी की तरफ देखा। लकी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। शिवराज ने सभी लोगों की तरफ देखा। वो सभी उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए काफी सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि लकी हमारे लिए काम जरूर करेगा, लेकिन वो और उसकी पत्नी हमारे साथ इस घर में, इस प्रांगण में नहीं रहेंगे, शिवराज ने कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, लकी और राधिका की नजर उठी और वो शिवराज की तरफ देखने लगे। अभिलाषा, दशरथ और बाकी सभी लोगों का यही हाल था। वो भी एक दूसरे की तरफ उसी हैरानी से देख रहे थे जिस हैरानी से लकी और राधिका शिवराज को देख रहे थे। शिवराज ने उन सभी का ध्यान अपनी तरफ वापस लाते हुए कहा, इससे पहले कि मेरे इस फैसले पर आपकी तरफ से कोई सवाल आए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही आपको घबराने की कोई जरूरत है। लकी इस घर से दूर रहेगा, लेकिन बहुत दूर भी नहीं। उसका घर हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर बने गेस्ट हाउस में होगा। वहां उसे वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उसे यहाँ मिलती हैं। वो जब चाहे यहाँ आ सकता है और अपने परिवार के लोगों से और मुझसे मिल सकता है, लेकिन उसका और राधिका का बसेरा अब से वहीं होगा। सभी लोग ये बात सुनकर सन्न रह गए थे। शिवराज उन्हें जिन गेस्ट हाउस में भेजने वाले थे वो जंगल में बना हुआ था। अग्रवाल परिवार में बहुत कम ही मौकों पर कोई गेस्ट आता था। ऐसे में वो इलाका वीरान रहता था। फिर भी शिवराज ने उन दोनों को वहां भेजने का फैसला कैसे किया, ये बात किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन दादाजी, जब हमारी फोन पर, लकी ने बीच में इस बारे में बात करने की कोशिश की तो शिवराज ने राधिका की तरफ देखा और कहा, राधिका, मैं चाहता हूं कि तुम लकी को उस घर में रहने के लिए राजी कर लो। मैं उससे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। अगर मैंने अपने नियम तोड़कर उसकी शर्त मानी है तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे इस फैसले को समझेगा। मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं, शिवराज ने कहा और राधिका की तरफ देखने लगे। उसने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया और लकी के कान में कुछ कहने लगी। हालांकि लकी इस चीज के लिए राजी तो नहीं था, पर फिर भी वो सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। अभिलाषा उसकी तरफ से बात करने को आगे आना चाहती थी, लेकिन लकी ने उसे भी रोक दिया था। आप सभी लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाने का वक्त हो गया है। आइए लकी की घर वापसी के उपलक्ष्य में भोजन का आनंद लें। और माफ करना, मेरे घुटने मेरा साथ नहीं दे रहे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नाच नहीं पाऊंगा, शिवराज ने कहा और सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ लिए। उनकी इस हरकत की वजह से सभी लोगों का सिर शर्म से झुक गया। कोई भी उनसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शिवराज ने माइक रखा और खाने के लिए निकल गए। काशीनाथ भी उनके पीछे पीछे रवाना हो गए। शिवराज के वहां से जाते ही सब लोगों की जान में जान आ गई। अभिलाषा और दशरथ भागते हुए लकी के पास आए और आकर बोले, तुझे क्या जरूरत थी गेस्ट हाउस में रहने के लिए हाँ करने की? तुझे पता है ना वहां की क्या हाल है? अभिलाषा ने कहा, अरे सब ठीक है, उन्होंने सबके सामने कहा तो ये भी कैसे मना कर सकता था? दशरथ ने कहा, क्यों नहीं कर सकता था मना? उन्होंने इसे अपनी गरज से बुलाया है ना। ये अपने काम से यहाँ नहीं आया है। ये जैसा चाहेगा उन्हें वैसा ही रखना पड़ेगा। अभिलाषा अभी भी जिद पर अड़ी हुई थी। माँ अब ठीक है ना, उन्होंने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अभी मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो आगे घर भी आ ही जाऊंगा। लकी ने कहा, हाँ माँ,
मुझे नहीं लगता कि हमें इतना परेशान होना चाहिए। वैसे भी उन्होंने कहा है कि हम जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राधिका ने भी लकी का साथ देते हुए कहा। लेकिन अभिलाषा को किसी की बात सही नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि शिवराज ने उसके साथ चालबाजी की है, उसे धोखे से यहाँ बुलाकर उसके साथ साजिश की है। लेकिन अब मामला ठंडा हो गया था और वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। छोड़ो ना, चलो खाने चलते हैं, लकी ने कहा और अभिलाषा का हाथ पकड़कर उसे खाना खिलाने के लिए ले जाने लगा। उधर कमल तो इस बात पर काफी हैरान नजर आ रहा था कि शिवराज ने ऐसा क्यों किया, लेकिन निर्मला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे सब लोग खाना खाने के लिए रवाना हो गए और बात खत्म हो गई। खाना हो जाने के बाद में लकी और राधिका कुछ देर के लिए अपने घर में रुके और वहां आराम किया। तब तक उनका सामान गेस्ट हाउस में पहुंचवा दिया गया था। शाम को खाना खाने के बाद में लकी और राधिका भी गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। लकी को उसकी अपनी एक नई गाड़ी मिल चुकी थी। लकी, ये तो काफी वीराना सा है। राधिका ने जब देखा कि उन लोगों की गाड़ी जंगल के बीच से होते हुए जा रही थी तो वो थोड़ी सी सहम गई। हाँ, वीरान तो है। असल में ये गेस्ट हाउस ही पहले हमारे घर पर हुआ करते थे। धीरे धीरे जब परिवार बड़ा होने लगा और काम भी बढ़ने लगा तो हमने अपना घर वहां बना लिया और इस गेस्ट हाउस में बदल दिया। अब यहाँ कोई गेस्ट तो आता ही नहीं, इसलिए इस जगह पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम यहाँ रहना शुरू कर देंगे तो पूरे एरिया का जंगल ठीक करवा लेंगे और घर से यहाँ तक आने के लिए एक सड़क भी बनवा लेंगे, लकी ने राधिका को आश्वस्त करते हुए कहा। हालांकि उसे लकी की बात ठीक तो लग रही थी, लेकिन इससे उसका डर कम नहीं हुआ। वो अभी भी डरा हुआ महसूस कर रही थी। रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी थोड़ी देर के बाद एक बड़े से लेकिन सुनसान गेस्ट हाउस के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर जंग के दाग लगे हुए थे। लकी के आने से पहले वहां पर एक गार्ड को तैनात कर दिया गया था और साथ में सफाई का काम भी करवाया जा रहा था। जैसे ही लकी की गाड़ी वहां पहुंची, गार्ड ने गेट खोलकर उसे सलाम कर दिया। लकी और राधिका गाड़ी से नीचे उतरे और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे कि इतने में राधिका जोर से चिल्लाई, आ! क्या हुआ? मेरे ऊपर छिपकली, राधिका ने कहा और लकी के गले लग गई। लकी उसकी चीख सुनकर घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या संकेत लेकर आई थी ये छिपकली? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।